मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 दिसंबर 2019 को 31,000 पदों पर रीट शिक्षक भर्ती की घोषणा की और घोषणा के साथ ही प्रदेश के बेरोजगारों की विसंगतियों को दूर करने की मांग थी और ऐसे में शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी महकमा शिक्षा विभाग है और इस विभाग में होने वाली भर्तियों में प्रदेश के सबसे ज्यादा बेरोजगार अपना भाग्य आजमाते हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही इन बेरोजगारों के भाग्य की लकीरों को बदल देती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर पिछले 10 सालों में देखने को मिल रही है। लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय में पिछले 10 सालों से हुई 4 भर्ती परीक्षाओं में विसंगतियों का खामियाजा आज भी प्रदेश के हजारों बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षक भर्ती में प्रशासनिक लापरवाही बेरोजगारों पर भारी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान होती थी 2 परीक्षा आयोजित। 2010 और 2011 में आरटेट परीक्षा का हुआ आयोजन। आरटेट के आधार पर साल 2012 और 13 में हुई शिक्षक भर्ती। तो वहीं भाजपा सरकार ने परीक्षा को एक करते हुए करवाई रीट परीक्षा। साल 2017 और 18 में रीट भर्ती परीक्षा का हुआ आयोजन, लेकिन चारों ही भर्तियों में विसंगतियां बेरोजगारों पर पड़ी भारी। आरटेट परीक्षा की सबसे बड़ी विसंगति रही, जिसमें सामान्य अभ्यर्थी को 60% अंक, वहीं अन्य को 50% अंक जरूरी था, जबकि सीटेट में अंकों की कोई छूट नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी परीक्षाओं में टीएसपी क्षेत्र के कुछ वर्गों को छोड़कर अन्य के लिए 60% की अनिवार्यता का आदेश दिया। शिक्षक भर्ती का मामला ऐसा है कि कहीं न कहीं इसमें कहीं लोग लेकुना छोड़ दिया, सरकारी द्वारा लेकुना छोड़ दिया जाता है और मामला नीचे के स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। प्रारंभ में कांग्रेस सरकार के द्वारा 2012-13 में 2 शिक्षक भर्तियां कराई गई। उन शिक्षक भर्तियों की सबसे बड़ी खामी ये रही कि जिला परिषदों के माध्यम से वो भर्तियाँ कराई गई। पेपर का स्तर इतना चेक नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ मिस्टेक रही कि वो पेपर भी आज तक भी कोर्ट के मामले के द्वारा सुलझाए जा रहे हैं। 2012-13 में शिक्षक भर्ती में रही विसंगतियों का फायदा बीजेपी ने उठाया। विधानसभा चुनाव में मुद्दा बना, भाजपा सत्ता में आई तो वादा भी पूरा किया, लेकिन अब प्रदेश में आरटेट की जगह रीट शिक्षक भर्ती की सिर्फ एक परीक्षा आयोजित हुई। 16 और 18 में 2 बार भर्तियाँ आई, लेकिन इन्होंने भी वही कार्ड में खोज का काम किया कि इन्होंने लेवल 1 को तो डायरेक्ट आरटेट और रीट के प्राप्तांकों पर लागू कर दिया, जबकि लेवल द्वितीय को 70% आपका आरटेट और रीट के प्राप्तांक, 30% आपके स्नातक के प्राप्तांक। पिछले 5 सालों में इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ खुल गई, अखबारों में भी आ गई कि फर्जी डिग्रियों के द्वारा अभ्यर्थी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। लेवल प्रथम में चयन आरटेट अथवा रीट के प्राप्तांकों के आधार पर हुआ, जबकि लेवल द्वितीय में आरटेट अथवा रीट के साथ स्नातक के अंकों को जोड़ा गया। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का इन भर्तियों में बड़ी संख्या में चयन हुआ। रीट भर्ती परीक्षा में राजस्थान के अध्ययन को नहीं दिया गया विशेष महत्व। 24 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री ने 31,000 पदों पर घोषणा की, जिसके बाद से ही विसंगतियों को दूर करने की मांग उठने लगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बड़ा कदम उठाते हुए स्नातक के 30% वेटेज निर्धारण की फिर समीक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। ये सारी विसंगतियों में भी चर्चा हुई और ये इसी का परिणाम है कि जो वेटेज 30% का है उसको कम करने की बात हुई है। कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनको कहीं शामिल होने का मौका नहीं मिलता था, तो उसको भी हमने शामिल किया है। आरक्षण का जो लाभ मिलना चाहिए वो भी हम जो हमारी सरकार ने निर्णय कर रखा है, कानून बना रखा है, उसके मुताबिक। बहरहाल भर्तियों के मामले में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लंबित मामले हैं। ऐसे में बेरोजगारों को मुख्यमंत्री गहलोत से भर्ती विसंगतियों के दूर करने की आस है। प्रदेश में पिछले 10 सालों से अगर शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो हर बार रही विसंगतियां लाखों बेरोजगारों पर भारी पड़ी है। 2010 और 11 में हुई आरटेट परीक्षा हो या फिर 2012 और 13 में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा, इसके साथ ही 2016 और 2018 में हुई रीट भर्ती परीक्षा में रही विसंगतियां बेरोजगारों पर काफ़ी भारी पड़ी हैं, जिसका खामियाजा प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को भुगतना पड़ा है। ऐसे में क्या रही विसंगतियां और ये विसंगतियां आखिर किसकी वजह से रही, इसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में इस बार लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिना किसी विसंगति की परीक्षा आयोजित करवाकर प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को रोजगार का तोहफा देते हुए नजर आएंगे।
कैमरा पर्सन राहुल के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।